शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सहसंबंध विशेषांक की प्रमुख विशेषता क्या है? चरों के बीच संबंध है, तो हम लोग इसको इंग्लिश के रूप में देखते हैं। व्हाट इज द मेजर एट्रीब्यूट ऑफ द करेक्शन एनालिसिस? इसका आंसर ए है, एसोसिएशन अमॉन्ग वेरिएबल्स, इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोवाइड इंसाइट into at the understanding of the problem confronting the researcher। इसका आंसर ए है, खोजपूर्ण अनुसंधान। इसमें बोलते हैं प्राथमिक उद्देश्य शोधकर्ता के सामने आने वाली समस्या के बारे में अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। तो ये खोजपूर्ण अनुसंधान यह अंतर्दृष्टि समझ प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर अनुसंधान डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन। उस वैचारिक ढांचे का नाम क्या है जिसमें शोध किया जाता है? ढांचा बोल रहा है, तो वैचारिक ढांचा जिसमें शोध किया जाता है, तो रिसर्च डिजाइन में ही होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चर गुणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? संख्यात्मक योग्यता को हम गुणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। संख्यात्मक शब्दों को हम गुणात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। गुणात्मक में ये है कि आपको कोई भी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे लिखित रूप से। देखिए, वैवाहिक स्थिति हो गया, व्यवसायिक दृष्टिकोण हो गया, सामाजिक स्थिति हो गया, इसको आप गुणात्मक रूप से बता सकते हो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वैवाहिक स्थिति की स्थिति कैसी है, मगर संख्यात्मक आपको नहीं बताना है। ठीक है, ये हो गया संख्यात्मक। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नहीं है बोल रहा है, तो ये गुणात्मक नहीं है। यादृच्छिक नमूनाकरण कैसे सहायक है? इसका आंसर है डी, हाउ इन रैंडम सैम्पलिंग हेल्पफुल। ठीक है, इसका आंसर सभी है। जो हम लोग देखते हैं, जो यादृच्छिक नमूनाकरण जो होता है, यह एक किफ़ायती विधि है, एक सटीक है, ये पूर्वाग्रह से मुक्त है, ये बता रहा है। जो यादृच्छिक है, न्यायादर्श जो सैम्पलिंग वाला, ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नावली एक है, प्रश्नावली क्वेश्चनायरीज। हम डायरेक्ट आंसर की बात करें तो प्रश्नावली एक डेटा संग्रहण के लिए उपकरण है, एक प्रकार का टूल्स है जो डाटा कलेक्शन करता है। ठीक है, प्रश्नावली एक, तो आपको प्रश्न पूछेगा, प्रश्नों की एक सूची है, प्रश्नावली तो क्लियर है, मगर ये डाटा संग्रह करता है, टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, शोध को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? शोध प्रश्न तैयार करना। ठीक है, बी आंसर इसका। शोध को आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो शोध प्रश्न तैयार करना। फॉर्मुलेशन अ रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। निम्नलिखित में कौन सा डेटा का ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं है? बी है तालिका, तालिका नहीं है। तालिका में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है, ग्राफ बनता है? तो हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये आएंगे, जबकि ये नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर समझ में आया, ग्राफिक प्रतिनिधित्व नहीं करता है तालिका, सारणी को बताता है ये, टेबल। ठीक है, अब सिंपल समझ लीजिए कि आप एक प्रकार का, हम लोग पहले
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता था, प्रैक्टिकल पेपर या प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होता था, उसमें हम लोग जो ब्लैंक एक साइड लाइनिंग पेज होता है, एक साइड ब्लैंक होता है, तो आप चार्ट को आप लाइनिंग साइड लिखते हो, जबकि बाकी जितने भी ग्राफ हैं आप उसको कोरे पेज में लिखते हो। तो ये बता रहा है हिस्टोग्राम बार चार्ट या पाई चार्ट को आप उसमें लिखते थे, जब तालिका को इसमें लिखते हो। इसका आंसर ये होगा। परिकल्पनाओं के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? परिकल्पनाओं के लिए सत्य ये है कि केवल शून्य परिकल्पनाओं का ही परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि केवल बी आंसर इसका। केवल शून्य परिकल्पनाओं का ही परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, शून्य परिकल्पनाओं का ही परीक्षण किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संभाव्यता नमूनाकरण है? इसका आंसर है स्नोबॉल गैर संभाव्य नमूनाकरण है। स्थिरीकृत क्लस्टर और यादृच्छिक तो होता है, मगर स्नोबॉल जो है आंसर इसका स्नोबॉल है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है? ए दीर्घकालिक अनुसंधान से, दीर्घकालिक अनुसंधान से। तो यहाँ पर आंसर ये होगा कि अनुदैर्ध्य, एक बार इंग्लिश देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, ये वाला अनुदैर्ध्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है? तो दीर्घकालिक है। 12वां नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। जब उपभोक्ता की आय उपभोक्ता की उपभोग पैटर्न को प्रभावित कर रही हो तो आय जो है वह, इसका आंसर ए है ना, ए आंसर है, मतलब ये इसका आंसर ए है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। स्वतंत्र आय स्वतंत्र परिवर्तनशील होती है, जबकि प्रतिगम विनिमय में उपभोग आश्रित होती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है। वृहत आलेख का उपयोग दबाने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए किया जाता है, सॉरी। यहाँ पर जो वृत्त आरेख होता है उसका जो उपयोग दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर देखते हैं। विभिन्न वर्गों की समतः हिस्सेदारी, ठीक, समग्र हिस्सेदारी में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक वृत्त आरेख बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग कृषि उपयोग को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृषि की जाती है, निरा बोया क्षेत्र हो गया, सिंचित क्षेत्र हो गया, चारवाहा। तो इस तरह से वृत्त आरेख में हम लोग क्या होता है, समग्रता होता है। इस एक आरेख में ही सब चीज़ इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख रहे हैं, आंसर इसका बी है। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, शेयर ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, संख्याओं के एक समूह के अंकगणितीय औसत को मतलब मीन्स होगा। हाँ, संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। जो मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब मीन, आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर मीन है। ठीक है, मीन है, माध्य जिसको कहते हैं। किसे गैर संभाव्य नमूनाकरण कहा जाता है? इसका आंसर ये है कोटा नमूनाकरण, जिसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग, गैर संभाव्य नमूनाकरण है ये। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके तो हल्का लग रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब थ्योरी पढ़ें तो थोड़ा सा उन चीज़ों को माइंड करें कि क्या हो सकता है इसका। यदि आप किसी चर के किसी विशेष मान की आने की संख्या को सारांकित करके डेटा को व्यवस्थित करते हैं तो यह एक उदाहरण कहलाता है आवृत्ति वितरण।
ठीक है। जब जनसंख्या परिमित होती है तो सामान्यतः कौन सी तकनीक उपयोग अपनाई जाती है? ये इसका आंसर है व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक। व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक है इसका उदाहरण। निम्नलिखित में से किसे डिजिटल लाइब्रेरी या एकेडमिक जर्नल का डिजिटल स्रोत माना जा सकता है? ठीक है, इसका आंसर है JSTOR। ये डिजिटल लाइब्रेरी या अकादमिक जर्नल का डिजिटल स्रोत माना जा सकता है। ये आंसर एक है, JSTOR डिजिटल लाइब्रेरी का डिजिटल स्रोत माना जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं 19 निम्नलिखित में कौन सा चर मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता? उसमें हम लोग गुणात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया तो संख्यात्मक था, इसमें मात्रात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जाता तो मात्रात्मक रूप से संख्यात्मक था। अभी जस्ट अपोजिट है, मात्रात्मक रूप में हम इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। 19 का डी है व्यावसायिक दृष्टिकोण, मात्रात्मक रूप से, दृष्टिकोण बोल दिया, नज़रिया हो गया, मात्रात्मक रूप से नहीं। प्रोफेशनल एटीट्यूड मात्रात्मक रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार, ठीक है, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक उत्तरदाता जो उत्तर देता है मैं पिछले वर्ष की अपनी आय के बारे में उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता। यह शोध अध्ययन किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? ठीक है, मतलब वो रहा है कि वो जो साक्षात्कार हो रहा है उसमें जो उत्तरदाता है वो रहा है कि मैं अपनी आय का विवरण नहीं देना चाहता। तो यह शोध अध्ययन किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? तो इसका आंसर ये है कि निजता का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी की बता रहा है। ठीक है, अपना इनकम ना बताना। ठीक है, प्राइवेसी आप बता रहे हो तो प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो यहाँ पर अपने इनकम को ना बताएं। ऐप परीक्षण, ऐप परीक्षण क्या है? ऐप परीक्षण जो होता है वह परिकल्पनाओं के आधार पर एक पूंछ वाला भी हो सकता है और दो पूंछ वाला भी। इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण है, यहाँ पर देखते हैं। कैन बी वन टेल्स एज वेल टू टेल्स डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस। ये ऐप टेस्ट, ठीक है, ये ऐप टेस्ट का परीक्षण में देखते हैं हम लोग। ऐप टेस्ट में आप देख रहे हैं आप 1 और मतलब प्लस और माइनस दो टेल की बात करता है। नेक्स्ट देखते हैं शोध अध्ययन जल्दबाजी में किए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटियां अधिक प्रमुख हो जाती हैं? डी इसका आंसर है गलत मुद्दों को संबोधित करना, ऐसा अध्ययन आयोजित करने जिसमें आवश्यकता नहीं है, नमूनाकरण कठिनाई इसका। ठीक है, नमूना है ना, तो ये इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? 23A जनगणना। कौन सा जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? व्यापक है जनगणना, जनगणना है जी, हाँ जनसंख्या बोला, जनगणना। ठीक है, इसका आंसर हो गया। APA शैली के संदर्भों की सूची, APA स्टाइल की बात कर रही है। ठीक है, APA शैलों में संदर्भों की सूची क्रम में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए क्रम में? आप जान ही रहे हैं, इसका जो प्रथम लेखक के अंतिम नाम के अनुसार वर्णात्मक हो। मतलब ये बोल रहा है कि जो लेखक का, जैसे मेरा नाम है राठौर तो पहला जो लास्ट नाम वो पहले आएगा, तो प्रथम
प्रथम लेखक के अंतिम नाम के अनुसार वर्णाक्रम में है ना, राठौर सोलेस। तो इस तरह से आप APA स्टाइल में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं, और ना इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल बाय फर्स्ट ऑथर और लास्ट नेम। ठीक है, जो लेखक का अंतिम नाम होगा उसको पहले स्थान में रखना पड़ता है APA स्टाइल में। इसका देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फैक्टरियल एनालिसिस। फैक्टरियल विश्लेषण का उपयोग क्या होता है, मतलब कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ये, दो चरों के बीच संबंध को, x और y के बीच संबंधों को जानने के लिए फैक्टरियल एनालिसिस होता है। दो बीचों के संबंधों को फैक्टरियल, ठीक है, फैक्टरियल संबंध को बताने के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य समीक्षा में जांच की जाएगी। साहित्य समीक्षा में क्या जांच की जाती है भाई? चोरी का। देखते हैं चोरी किए हैं कि नहीं है ना। चलिए देखते हैं। ये साहित्य समीक्षा में जांच की जाएगी, इसका आंसर बी है ना, मौजूद उपलब्ध शोध। ठीक है, देखते हैं बी, एग्जास्टिंग एरिबल रिसर्च इन एरिया। ठीक है, कृषितर में मौजूद उपलब्ध शोध, साहित्य समीक्षा में जांच, ये इसका आंसर भी है, द एक्साइटिंग एवेलेबल रिसर्च इन एरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब एक शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि क्या है? बी इसका कारण है स्तरीकृत नमूनाकरण। ठीक है, स्तरीकृत नमूनाकरण होता है जब एक शोध समस्या विषम जनसंख्या से संबंधित होती है तो सबसे उपयुक्त नमूनाकरण विधि है स्तरीकरण नमूनाकरण। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सा रिपोर्ट लेखन के अनिवार्य तत्व नहीं है? ठीक है, मतलब जो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग की बात कर रहा है, शोध लेखन की बात कर रहा है, उसके अनिवार्य तत्व नहीं है। इसका आंसर सी है, मतलब ये मेरी शोध यात्रा, ये माय जर्नी रिसर्च, ये नहीं है। ठीक है, जबकि निष्कर्ष होना चाहिए, संदर्भ होना चाहिए, पद्धतियाँ होती हैं। इसमें 7 चरण होते हैं। ठीक है, 7 शोध लेखन में 7 चरण होते हैं, तो इसमें से 3 हैं, बस मेरी शोध यात्रा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 29 का है, कौन सा से संबंध गुणांक और प्रभाव के बीच के संबंध को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? 29 का ए है 1। ठीक है, सहसंबंध गुणांक प्रभाव के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि आप साहित्य चोरी के दोषी हैं तो आप साहित्य चोरी के दोषी हैं, तो आप साहित्य, अरे क्या बोल रहा है। ठीक है, 30 का क्वेश्चन है, यू आर द गिल्टी ऑफ प्लेगरिज्म इफ़ यू, तो क्या होगा? साहित्य चोरी करते हैं तो अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना। नहीं, इसमें 30 का है, किसी दूसरे के काम का उपयोग करना और उसे अपना बताकर गलत ढंग से प्रस्तुत करना प्लेगरिज्म है। ठीक है, ये बताना गलत है। ठीक है, ये है, मतलब पहला आंसर था इसका। 31 का देखते हैं, शोध परिकल्पना का उद्देश्य क्या है? शोध परिकल्पना का जो उद्देश्य होता है अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना, तभी तो उसमें हम लोग देखते हैं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस भी होता है। तो अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना हम शोध परिकल्पना का मुख्य उद्देश्य होता है। भविष्यवाणी करते हैं और उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 32 का क्वेश्चन है। 32, एक अध्ययन को मौलिक होने के लिए आवश्यक है, क्या है? एक अध्ययन को मौलिक होने के लिए क्या आवश्यक है? टू बी ओरिजिनल स्टडी मस्ट बी एड्रेसिंग, मतलब इसका आंसर
32 का ये है, एड्रेसिंग इज गैप इन द एग्जाइटिंग रिसर्च लिटरेचर। मौजूदा शोध साहित्य में अंतर को संबोधित करना। ठीक है, मौजूदा शोध साहित्य में अंतर को संबोधित करना। आप इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 2014 से लेकर 2024 तक का 10 साल का आपको बहुत सारे विश्वविद्यालय के मॉडल पेपर और अनसॉल्व मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। और मौजूदा शोध साहित्य में अंतर को संबोधित करना, ठीक है, ये है। नेक्स्ट 33 का आता है, शोध अध्ययन में आश्रित चर क्या है? सी, एक चर जिसे स्वतंत्र चर की प्रक्रिया में मापा या देखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं 34 का आंसर वैज्ञानिक विधि है। यहाँ पर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर्स फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ द रीजनिंग। तो ठीक है, ये आपका साइंटिफिक मेथड है जिसमें आप इस चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं और लॉजिकल मतलब तार्किक रूप से उसमें काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शोध डिजाइन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन? क्या है? 35 का सी है, डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों का निर्धारण करना। डेटा इसमें सभी नहीं आ रहा है आंसर, ठीक है। परिक्रम विकसित करना, नमूना चुनने के लिए नहीं, मुख्य उद्देश्य जो है डेटा संग्रह करना और उसका विश्लेषण करना, ठीक है। डिटरमाइन द मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शनल शोध डिजाइन क्या है? 37 का, व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन? क्रॉस देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ए, एक डिजाइन जिसमें डेटा एक समय पर एकत्र किया जाता है, ठीक है। क्रॉस है अ डिजाइन विच डाटा कलेक्टेड ऑफ द वन पॉइंट इन टाइम, ये है, ठीक है। एक डिजाइन जिसमें डेटा एक समय पर एकत्र किया जाता है, इसका आंसर है 38। किसी तत्कालिक समस्या का समाधान खोजने के लिए प्राथमिक डेटा संग्रह के माध्यम से किया गया शोध क्या है? सी, सर्वे। किसी तत्कालीन समस्या का समाधान खोजने के लिए प्राथमिक डेटा संग्रह के माध्यम से किया गया शोध क्या है? सर्वे। सर्वे है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान है, देखते हैं 40 का, नहीं 39 देखते हैं। पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस पायलट स्टडी? पायलट स्टडी क्या है प्रश्न पूछा गया, तो इसका आंसर आपको मिलेगा शोध डिजाइन की व्यवहारात्मक परीक्षण करना, ठीक है, व्यवहारिक परीक्षण करना। टू टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ द शोध डिजाइन, मतलब व्यवहारिक अध्ययन करना क्या है आपका? पायलट स्टडी, शोध डिजाइन का व्यवहारिक अध्ययन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज जनरेशन इज? आंसर शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च। 41 का देखते हैं, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की परिकल्पना क्या है? व्हाट इज द हाइपोथेसिस इज इन सोशल साइंस रिसर्च? 41 का आंसर भी, एक कथन जो दो या अधिक चरों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है और अनुभवजन्य शोध के माध्यम से परीक्षण योग्य परिकल्पना है, ठीक।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। फिर से आ गया, हाँ ये 42 का डी, एक समय में एक से अधिक मामलों का डेटा संग्रह करना। ठीक है, डेटा संग्रह करना एक समय में एक से अधिक, तो समय एक हो और आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एक समय में एक से अधिक। ठीक है, परिकल्पना निर्माण और शोध डिजाइन के बीच क्या संबंध है। परिकल्पना निर्माण अनुसंधान डिजाइन का मार्गदर्शन करता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन गाइड द रिसर्च डिजाइन। परिकल्पना निर्माण शोध डिजाइन के बीच क्या संबंध है। परिकल्पना निर्माण अनुसंधान डिजाइन का मार्ग करता है। ठीक है, क्या संबंध है हाइपोथेसिस और शोध डिजाइन में, तो ये दोनों का मतलब मार्गदर्शन करता है। ठीक, साहित्य समीक्षा आमतौर पर मदद करने से संबंधित होती है। साहित्य समीक्षा क्या करती है, मदद। उपरोक्त सभी क्या करेगी इसमें, अनुसंधान अंतराल का पता लगाना, उद्देश्य निर्धारण, अनुसंधान उपकरण डिजाइन, ये होगा। गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन से समानता प्रयुक्त डेटा संग्रहण विधि है। सी अवलोकन, अवलोकन विधि। 45 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अवलोकन विधि हो गया। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन वह है जिसमें ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन ऑन विच। क्या होता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जो होता है, ईवर यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन एज द इक्वल चेंज ऑफ द बीइंग सेलेक्ट। ठीक है, ये जनसंख्या की जो प्रत्येक इकाई का चयन होने की समान संभावना होती है इसमें। मतलब सरल यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के चयन होने की समान संभावना होती है, सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सैंपल जो होता है प्रत्येक इकाई के चयनित होने की समान संभावना है। गुणात्मक शोध में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित पूर्वाग्रह है। 47 का डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कौन सा सांख्यिकी परीक्षण संबंध परीक्षण है। 48 ए, काई टेस्ट, काई स्क्वायर। निम्नलिखित कौन सा सांख्यिकी परीक्षण संबंध परीक्षण है ना, स्टैटिक्स लास्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ, इसका काई टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है परिसंख्यिकी संबंध। ठीक है, देखते हैं मात्रात्मक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। 49 का आंसर है बी, चरों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना। ये वाला है बी आंसर, चरों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना। चरों के बीच पैटर्न और संबंधों की पहचान करना मात्रात्मक अनुसंधान की प्राथमिक लक्ष्य है। पैटर्न और संबंधों की पहचान करना, पैटर्न की बात कर रहा है। और अंतिम क्वेश्चन है इसका 50 नंबर का क्वेश्चन है, आगमनात्मक। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ता है। आगमनात्मक जो है कैसा करता है, आगम सामान्य से विशेष होना चाहिए, इसका आंसर है विशेष से सामान्य। ठीक है, बी आंसर है, आगमनात्मक में विशेष से सामान्य होता है। पर्टिकुलर टू जनरल, ये आगमनात्मक तथ्य होते हैं जो विशेष से सामान्य होते हैं, कठिन से सरल होते हैं, आगम विधि होते हैं। आगम मतलब आने वाला जो तो है वो सरल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से सॉल्व करते हैं, तब तक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा।